3 प्लेयर नॉक। अगर यहाँ पर जोकर गए गेम से बाहर, ग्लोबल का सपना यहाँ पर टूटता हुआ दिख सकता है। एक कहते हैं ना, एक प्लेयर दुनिया बदल सकता है। ये फाइनेस्ट एग्जांपल है। टीएसएम के निंजा जॉर्ज सर्कल में, एक मैं बोल सकता हूँ, रिज एडवांटेज लेके बैठे। उनको बहुत सारा विजन, बहुत सारा इंफॉर्मेशन वो वहां से कलेक्ट कर सकते हैं। सोल के प्लेयर को रिवाइव मिल चुका है, हील अप कर चुके हैं। इनसेन का प्लेयर एक डिप पे बैठा हुआ है। अब निंजा जॉर्ज इज ट्राइंग, ही विल बी गोइंग फॉर दैट, बट नो, हेक्टर लिटरली जस्ट हेल्प्ड ग्लोबल ई स्पोर्ट्स। अगर उन्होंने निंजा गॉड को माफ कर दिया होता ना यहाँ पर, तो निंजा गॉड बहुत बड़ा डैमेज ग्लोबल ई स्पोर्ट्स को दे पाते, क्योंकि वो उनके बैकएंड से आ रहे थे। अल्ट्रॉन ने जो यहाँ पर दिक्कत दी थी, उसके ऊपर चढ़ सकते थे ये प्लेयर, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 6 टीमें, 15 लोग जीवित हैं और यहाँ पर एक्सो के खिलाड़ी नजर जरूर आ रहे हैं। इनसेन के खिलाड़ियों के बिल्कुल करीब, बिल्कुल पीछे। फियर्स ग्रेनेड्स करना चाहते हैं। सर्कल आप देख सकते हैं, सोल के खिलाड़ी पोटेंशियल विनर चिकन डिनर के दावेदार हैं। एक्सो के खिलाड़ी पोटेंशियल विनर चिकन डिनर के दावेदार, क्योंकि ये लोग सर्कल के अंदर हैं। बाकी सबको सर्कल के अंदर फाइट मार करके आना पड़ेगा, थोड़ी बहुत फाइट्स लेकर के आनी पड़ेगी। इनसेन के खिलाड़ी एक डिप में है। अगर 2 अलग डायरेक्शन से ग्रेनेड्स आए तो इन खिलाड़ियों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें हो सकती हैं। अब देखना ये पड़ेगा जैजी और परम क्या उन ग्रेनेड्स के लिए तैयार रहेंगे, जो अगर आए तो मुश्किलें बना सकते हैं या नहीं, क्योंकि सर्कल के अंदर तो इन प्लेस को भी जाना है। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स ने हालांकि धावा बोला है सोल के खिलाड़ियों के ऊपर। हेक्टर उनके बिल्कुल सामने, बिल्कुल करीब यहाँ पर नजर आ रहे हैं। एक प्लेयर को डाउन की जगह दूसरे को स्पॉट करके डाउन करने की कोशिश, लेकिन बैकएंड पर आएंगे, रीलोड करेंगे, एक और प्लेयर को डाउन करने की कोशिश, एक और प्लेयर को डाउन करेंगे भी। हेक्टर इज एक्चुअली मूविंग फॉरवर्ड विद द फिनिशेस, बट वो फिनिश सिक्योर करना थोड़ा अभी भी कहीं ना कहीं क्वेश्चनेबल सिचुएशन है, क्योंकि उनके बिल्कुल सामने और भी खिलाड़ी नजर आने वाले ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के, जो खुद को सेफ रखने की कोशिश कर रहे हैं। बट आप देखें ना, 9 फर्स्ट एड भी लेकर बैठे हैं। प्लान ए प्लान बी दोनों साथ साथ चल रहा है। वहीं पे एक्सप्लिसिट ने वहां पे नकुल को कंप्लीट कर दिया। मेहनत वाली हेक्टर की हो, यहाँ पर हो गई है चोरी, सीना चोरी हो गई है। यहाँ पर जोकर काफी ज्यादा ऊपर में कहते हैं, ही वाज नॉट अवेयर ऑफ दैट कि हेक्टर पीछे से आ चुके हैं। यहाँ पर उन्होंने जो भी प्लेयर दिख रहा है उस पर सवार हो चुके हैं। एजे भी यहाँ पर गेम से बाहर होते हुए दिखेंगे। ग्लोबल ई स्पोर्ट गेटिंग एलिमिनेटेड एट 6 पोजीशन, सैंडविच सिचुएशन, दे प्लेड सो गुड। दिक्कत की बात यह है कि आगे पीछे दोनों तरफ से उनको गोलियां खानी पड़ी। बट उसी बीच में जैसे जैसे गेम के अंदर नजदीक जा रहे हैं, प्लेयर ढूंढ रहे हैं चिकन डिनर। आपके लिए है स्विगी डिनर, क्यूआर कोड को स्कैन करो एंड गेट योरसेल्फ अ फ्री स्विगी डिनर। फटाफट हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, ऐसा इंटेंस मैच के टाइम पे भूख तो आपको जरूर लग रही होगी। बट अभी जैजी की तरफ देखते हैं। जैजी ने यहाँ पे रेवेनेंट के जो प्लेयर बचे हुए थे, यहाँ पर टॉप डॉग और पैराडॉक्स दोनों को रंगे हाथ पकड़ा, फिनिशेस कंफर्म करे। रेवेनेंट गेटिंग एलिमिनेटेड एट 5th पोजीशन, 11 फिनिशेस। अ ब्यूटीफुल गेम कमिंग आउट फ्रॉम रेवेनेंट ई स्पोर्ट्स। लेकिन इस सबके बीच में सोल के खिलाड़ी, आप देखिए अक्षत अपना पहला फिनिश उठाते नजर आएंगे, अपना पहला फिनिश सिक्योर करते नजर आएंगे। इनसेन के खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। मतलब अब बचती हैं 3 टीमें, 7 लोग जीवित। सोल, एक्सो, एफएस फिर से खुद को टॉप 3 में लेकर के आ चुके। किस तरीके से खेलते हैं खिलाड़ी, लाजवाब है, काबिल तारीफ है, बेहतरीन है, सर्वश्रेष्ठ है। और इसी सबके बीच में एक्सप्लिसिट शायद यहाँ पर दिख चुके, क्योंकि वो गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे। हेक्टर थोड़े बहुत शॉट्स लेने की कोशिश कर जरूर रहे थे, लेकिन उनको पता चलना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा कि उनके सामने जो प्रतिद्वंदी होने के बाद भी जो रुतबा है रखा हुआ, ओमेगा के पास 38 गोलियां। अब देखिए, इसका मतलब इन्होंने एक्सटेंडेड बैग लगा रखा है जो कि 40 गोलियां देता है, लेकिन ये रीलोड नहीं करे, तो शायद ये आखिरी 38 गोलियां भी हो सकती हैं। डिपेंड करता है कि क्या इनके दिमाग में कुछ और चल रहा है, या फिर जस्ट वो 2 गोलियों के बाद इन्होंने रीलोड किया नहीं है। मुश्किलें बहुत सारी, बट फाइट कैसे लेंगे ये लोग? हो सकता है यहाँ पर, बिकॉज अभी ओमेगा एंड एवरीवन दे सिक्योर्ड फ्री गैंग। मतलब जिस तरीके से उन्होंने ग्लोबल को हैंडओवर किया, लूट कर रखा होगा। बट जब आपकी कैलकुलेशन है, अगर ये सही होगा, देन ओशन ओपी ऑलवेज। बट यस, दिस फाइट कैन बी द फाइट ऑफ द लाइव्स। यहाँ पर जो सिचुएशन है दैट इज 3v3v1। एफएस का एक प्लेयर बचा है। यहाँ पर एक्सो ने अपने आप को थोड़ा स्प्लिट अप कर रखा। इमॉर्टल पंक, अगर एक्सो का एक भी प्लेयर यहाँ पे नॉक हो गया ना, उनको बचाना विल बी इम्पॉसिबल फॉर श्योर। बट यस, लेट्स सी अब जो अगला जोन है, जोन पे देखते हैं। सोल के प्लेयर को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बट ओपन के अंदर आना है। दिस इज अ टाइम टू ब्रिंग आउट जितनी भी जेबों में स्मोक्स हैं, जितनी भी गाड़ियां छुपा रखी है, उनको लगाना पड़ेगा। यूटिलिटी यूज करनी पड़ेगी। अगर विदाउट उसके आप अगर आते हैं, सामने वाला मौका नहीं छोड़ने वाला। दिस इज लाइक द बेस्ट थिंग। यहाँ पे ओमेगा पे शॉट करने की कोशिश थी, बट फियर्स काफी ज्यादा ओवर कमिट करके एक्सप्रेस ने फायदा उठाया, हेक्टर को नॉक कर दिया। ये अकेला प्लेयर, जीत तो ऑब्वियसली बात है सोल या एक्सो की होने वाली है, बट एक्सप्लिसिट किसी न किसी एक टीम को हद से ज्यादा मदद करने वाले हैं। यहाँ पर सोल को डैमेज दे दिया, यहाँ पर हेक्टर नॉक है। हेक्टर को रिवाइव करना इज इम्पॉसिबल फॉर श्योर, बिकॉज हेक्टर वाज प्लेइंग आउट ऑफ द बाउंड्रीज। ये कहते हैं ना, एक्स्ट्रा मूवमेंट थी यहाँ पे। एक्सप्लिसिट कंप्लीट, टॉप टीम्स बचे हैं यहाँ पर, सोल एंड एक्सो। लेकिन एक्सो को भी सर्कल के लिए जाना है, ओपन एरियाज उनका इंतजार कर रहे हैं, और उसी के बीच में 2 प्लेयर्स को डाउन किया जाएगा अक्षत के द्वारा। ओमेगा ही इज ट्राइंग, यूएमपी रहती है उनके हाथ में, एक और प्लेयर रहने वाले। मतलब टीम सोल एक बेहतरीन विनर चिकन डिनर लेकर के जाती है अपने हिस्से में। दिन की शुरुआत अच्छी करी है, अब देखते कितना आगे जाएंगे। लेकिन टीम सोल
गोबलिन को पहले खोया, उसका कोई मलाल नहीं। 38 गोलियां ओमेगा पे, उसका कोई मलाल नहीं, क्योंकि ये टीम इस समय बहुत ज्यादा बेहतरीन खेल चुकी है। नो डाउट नो डाउट नो डाउट, द वे दे स्टार्टेड काफी बैंग था, उसके बाद उन्होंने गॉब्लिन को खोया, लगा झटका पड़ेगा, कुछ फायर पावर चलेगी, बट हेक्टर भाई साहब, नो डाउट डूड, यू प्लेड सो गुड। द वे ही हैंडल द ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स सिचुएशन, इतनी नजदीक पहुंच गए थे, ग्लोबल को आइडिया तक नहीं था कि हेक्टर लिटरली एक पत्थर